तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, 3080 प्लस 6160 इज डिवाइडेड बाय 28। हमने बोल तो सीक्वेंस में दिया, ब्रैकेट यहां भी होता तो क्या बोलते। चलिए शुरू करते हैं। 3080 प्लस 6160 डिवाइडेड बाय 28। बोलने में तो सेम है ना, बोलने में तो एकदम सेम है, लेकिन आंसर क्या सेम आएगा, बिल्कुल नहीं। आंसर तो बिल्कुल अलग आएगा, बिल्कुल अपोजिट आएगा आंसर तो। ठीक है, तो लिखने के बाद ही हमें समझ में आता है, बोलने से समझ नहीं आता कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है, कहां ब्रैकेट है कहां नहीं है, कहां स्क्वायर है कहां नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो वी बॉड मास रूल पढ़ना है क्या। देखो यहां लिख देते हैं वी बॉड मास रूल, वी बॉड मास, वी बॉड मास लिख दिया। वी क्या है, वेनिकुलर ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, लाइन बार। बी ब्रैकेट ऑफ, दोनों अलग अलग है, ठीक है। बी से मतलब ब्रैकेट, ओ से मतलब ऑफ। डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले हम लोग देखो क्या यहां पे वी का यूज आ रहा है, कोई बाहर है क्या हम लोगों के पास, नहीं है। क्या ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट तो है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले। 3080 प्लस 6160 कितना हो जाएगा, 0। 6 प्लस 8 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 28। क्लियर, डिवाइडेड बाय 28। अब देखो किससे डिवाइड हो पा रहा है, 7 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7 से हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ये। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 बचा, 3 जा 2 0। क्लियर, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 3 0। कितना आ गया आंसर, 3 3 0। 3 3 कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पे देख लेते हैं एक बार और, 9 0, 6 प्लस 8 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 9, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 2 जा, ठीक है 3 30, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक है, कितना हो गया 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा 330। यहां ऑप्शन में नहीं है, मतलब डी नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है, ये ई वाला ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आंसर कुछ मैच नहीं हो रहा ना, यहाँ से कुछ मैच नहीं हो रहा। अगर ये 320 की जगह 330 होता, 330 होता तो आंसर मैच हो जाता। ठीक है, तो तरीका क्या है हम लोगों का सॉल्व करने का, वी बॉड मास लिख दो, फिर देखो ब्रैकेट है, सबसे पहले देखो बाहर है, बाहर है क्या नहीं है, ब्रैकेट है क्या, हाँ है, ब्रैकेट को सॉल्व करो। फिर एक ही एक्सप्रेशन बचा, एक ही एक्सप्रेशन बचे तो देखना क्या उसमें, जो बचा वही सॉल्व करो फिर। अब देखते हैं यहां पे तो ये ब्रैकेट का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दो ऑपरेशन दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। दोनों में पहले क्या होता है, दोनों में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले क्या होगा, डिवीजन ही होगा। उसने ब्रैकेट लगा के और बोल दिया कि ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। हो सकता है ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लिकेशन होता और यहां डिवीजन होता तो क्या करते हैं हम लोग, यहां पे ऐसा होता, कैसा होता है, यहां पे मान लो 8 मल्टीप्लाई बाय 88 होता, डिवाइड बाय 88 हो जाता। इस केस में आंसर क्या निकल के आता हम लोगों का, दोनों चीजें अलग अलग है। देखो इस केस में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिवीजन वाला जो होगा वो पहले ही होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन यहां पे डिवीजन वाला होता है पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले। तो कैसे सॉल्व करें, नहीं भाई पहले ब्रैकेट देखो ना, ब्रैकेट लगा हुआ है वहां पे, ब्रैकेट देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 88, आंसर इज 8, आंसर इज बी, आंसर इज नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में बात करें अगर, तो पहले क्या सॉल्व करना, ब्रैकेट, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन करते हैं मल्टीप्लिकेशन से तो पहले, लेकिन ये देखो ना ब्रैकेट भी तो है, कितना हो जाएगा 8 इंटू 88 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको डिवाइड कर लो डायरेक्ट, ये आ गया आंसर। यहां से भी 8 निकल के आया, यहां से भी 8 निकल के आया, क्यों आया, क्योंकि ये 88 88 सेम है, 88 88 सेम है। मान लो कुछ और होता हम लोगों के पास, यहां पे 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना होता, 2 होता। ठीक, कितना हो जाता है 32 डिवाइडेड बाय 2 16 हो जाता, 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता 16। क्लियर, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करते पहले किसे, डिवाइड को, तो क्या होता हम लोगों के पास 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक,
पहले डिवाइड सॉल्व करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन के पहले, डिवाइड सॉल्व करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन के पहले, तो डिवाइड कर लेते हैं अगर, तो 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ये कितना हो जाता, कितना हो जाता है यहां से 16 हो जाता। देखो इस केस में भी आंसर सेम आ रहा है, इस केस में भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंसर हमेशा ये आएगा, ठीक है। 4 2 8, कितना हो गया ये, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2, 8 2 16, यहां पे क्या किया 13 डिवाइडेड बाई 2 16। देखो इतना तो आ गया यहां से दो एक्सप्रेशन में लिख दे, दोनों में आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, अलग अलग मेथड से भी, लेकिन ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो यहां पे हम लोगों ने इसे पहले सॉल्व किया है, इससे पहले सॉल्व किया, आंसर सेम आया, यहां भी हमने ऐसे ही किया तो भी आंसर सेम आया, लेकिन फिर देख लेते हैं हम लोग क्या हमेशा आंसर सेम आएगा क्या। यहां पे लिख दिया 100 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर। दूसरा एक्सप्रेशन ले लें, एक्सप्रेशन वही लेंगे लेकिन क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले हम दोनों ने क्या किया, यहां पे देखो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, डिवाइड को या मल्टीप्लीकेशन को। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं होता तो डिवाइड को सॉल्व कर लेते, ऑब्वियस सी बात है। यहां भी ब्रैकेट नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन की पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते, तो मल्टीप्लीकेशन की यहां पे वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। यहां देखते हैं ब्रैकेट को सॉल्व किया, 200 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया 4। यहां देख लेते हैं, यहां देखेंगे अगर ब्रैकेट तो लगा हुआ है ना, यहां पे क्या ब्रैकेट तो लगा हुआ है 100, यहां पे ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, 2 डिवाइडेड बाय 50 1 बाय 25 कितना आ गया, यहां से 4 आ गया। क्लियर। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस में आंसर सेम आता, कुछ में अलग, यहां भी देखो सेम आ गया है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो जो डिवाइड ना कर पाए, ये सारी चीजें क्या है, डिवाइड हो रही है एक दूसरे से, डिवाइड हो रही है, यहां पे हो रही है नहीं हो रही है, बिल्कुल। देखो 100 2 और 50 क्या है, डिवाइड हो सकती है एक दूसरे से, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, 50 की जगह हम क्या कर दें 3 कर दें, मान लो यहां भी क्या कर दें 50 की जगह 3 कर दें। क्लियर। इस केस में तो क्या होगा, पहले डिवीजन करते हैं मल्टीप्लीकेशन, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो डिवाइड में 3 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 3। यहां पे देखो अगर 3 रख दिया हमने, 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, यहां से 2 बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 3, यहां से भी इतना ही आंसर आ रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, 8 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 88। क्या करना है, वी बॉड मास रूल लगाना है। सबसे पहले देखो हमारे पास 3 चीजें टोटल, ब्रैकेट है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है। हालांकि यहाँ पे डिवाइड नहीं भी करता वो, डिवाइड ये ब्रैकेट का क्या नहीं रखता वो, ब्रैकेट नहीं भी लगाता ना वो, तो चल जाता है यहाँ पे। क्यों चल जाता, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड ऑब्वियस सी बात है पहले ही आना है। यहाँ पे हमें बोला गया कि ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट में क्या है डिवाइड है, अगर वो नहीं भी बोलता ना, ब्रैकेट नहीं भी लगाता तो भी आंसर सेम ही आता। अब आंसर सेम क्या सेम आएगा आंसर, देखो 8 डिवाइडेड बाय 88, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाय 88 किया, आंसर कितना आ गया, आंसर 8। कितना इजी है, कितना इजी है यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है बात यहां तक। अब अगर वो हमें क्या बोल देता, दिक्कत तो कब आती, जब वो हमसे बोल देता, वो ब्रैकेट यहां लगा देता, वो ब्रैकेट यहां लगा देता। हमें क्या करना चाहिए, पहले डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में, अगर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो डिवीजन पहले करना है, डिवीजन पहले करना है बाद में मल्टीप्लीकेशन। लेकिन नहीं, यहां पे ब्रैकेट लगा ना, बात चेंज हो गई, यहां पे ब्रैकेट लगा दिया उसने, क्या हो जाएगा 8। पहले क्या करो, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कितना आएगा 88 इंटू 88 जो भी आए। क्लियर। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर 8 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 88, या फिर और सिंप्लीफाई कर लें तो 11 इंटू 88, या फिर और सिंप्लीफाई कर लें तो 880 प्लस 88 कितना होगा 968। तो आंसर चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज, आंसर चेंज।
देखा कैसे ब्रैकेट की वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ठीक, तो यही सब किसका खेल है, यही खेल है वी बॉड मास रूल का। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, सब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, 3640 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 340 कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वी बॉड मास, वी बॉड मास। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कौन कौन से ऑपरेटर है। सबसे पहले ये देखो, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। सबसे पहले कौन सा करेंगे, डी भी है, एम भी है, और क्या है हम लोगों के पास, एडिशन, डीएम है, डीएम है, डमा। क्लियर, डी क्या हो गया यहां से, डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 3640 डिवाइडेड बाय 14। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर एडिशन कर देंगे किसका, 340 का। आंसर आ जाएगा। 7 से डिवाइड होगा ये, 14 से भी कर लो, डायरेक्ट 14 से कर लेते हैं। 14 2 28, बचा कितना, 84। 84 मतलब 6 टाइम्स 260 इंटू 16 प्लस 340। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 7 2 7 5 35 टू 520, 520 का आधा 260, 260 इंटू 16 प्लस 340। क्लियर है बात यहां तक। मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 26 इंटू 16 का तो कितना हो जाएगा, 156, 26 कितना हो जाएगा, 614 प्लस 340 कितना आ जाएगा आंसर, 657। 756 क्या है हम लोगों का आंसर। क्लियर है, वी बॉड मास रूल देखना और कुछ नहीं। देखो अब यहां पे कौन कौन से ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी, चारों ऑपरेशन। सबसे पहले कहां ध्यान देंगे हम लोग, सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा क्या, डिवीजन पे। सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। क्लियर, फिर क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसे 1000 हो जाएगा। ये देख लेते हैं, 100 इंटू 10 ऐसे चीज रखो। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवीजन, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व किया हम लोगों ने, कितना आंसर आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20। ठीक है, अब देखो अब क्या सॉल्व करना है। अब एक ऑपरेटर हट गया हमारा डिवीजन वाला, अब क्या बचा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और क्या बचा, सब्सट्रैक्शन। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 100 प्लस 20। अब तो एक ही बात है, किसी को भी कर दो एडिशन सब्सट्रैक्शन में। एडिशन बोला है तो ठीक है, एडिशन कर देते हैं। 1020 माइनस 100 कितना आएगा, 920। क्या आ जाएगा, 920 आंसर आ जाएगा हम लोगों का। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3/4 of 5/9 of 4/7 of 21/24 of 504। हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेटर है जिसका नाम है ऑफ। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, ना डिवीजन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना एडिशन, ना सब्सट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तब क्या करें, इसका मतलब ये है कि सभी को मल्टीप्लाई कर दो। कुछ और ऑपरेशन होता तो फिर हम सोचते पहले कौन सा करें बाद में कौन सा। जब ऑपरेशन ही एक है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डायरेक्ट। क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 21/24 मल्टीप्लाई बाय 504। कुछ कैंसल आउट होगा क्या, हाँ बिल्कुल, 3 टाइम्स 4 से 4 कैंसल। क्लियर, 7 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, 24 2 48, बचा कितना 1, कितना बचेगा 105। आंसर कितना आ जाएगा 105। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। वो हमें कब देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पहले ले या ऑफ कब लेना है, ऑपरेटर पहले, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो एम्बिग्यूटी की, जब हमें समझना है या इससे ज्यादा आंसर आ सकते हैं, तब हम सोचेंगे कि ऑफ पहले ले या मल्टीप्लिकेशन। दोनों ऑपरेशन है तो ऑफ को ऑब्वियस सी बात है पहले लेना मल्टीप्लिकेशन के लिए।
क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन क्या हम लोगों का, 3034 डिवाइडेड बाय 3034 माइनस है यहां पे बिल्कुल 1002 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, 20.04, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। 1002 को डिवाइड करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें, ठीक है। ब्रैकेट नहीं भी दिया होता तो ब्रैकेट ही करते, क्योंकि एक ऑपरेटर है डिवीजन का और एक है सब्सट्रैक्शन का, तो डिवीजन पहले होगा तो पहले ये करना है हमें, ठीक है बात, ठीक है। 3034 प्लस माइनस, अब यहां पे ये जो 20.04 है ना, क्या है 20.04, इससे हम तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम्स होगा ये, कितने टाइम्स होगा ये, यहां पे 50 टाइम्स, कितने टाइम्स होगा 50 टाइम्स, क्लियर। या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझना नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा अभी हमने, डिवीजन वाला। अगर एक से ज्यादा डिवीजन वाले हो हमारे पास तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 20.04 से, फिर हम देखेंगे उस टाइप से कैसे सॉल्व करना है। देखो कितना आ गया ये, देखो यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, वहां पे 4 है, यहां पे 2 है। इसका मतलब क्या है यहां पे, इसका मतलब ये कि 4 में ऐसा नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें जिससे क्या आ जाए, आखिरी में 2 आ जाए, आखिरी में 2 आ जाए। 2 0 है, डॉट के बाद 2 0, मतलब 2 0 हमें क्या करने पड़ेंगे, उस नंबर में 2 0 एंडिंग में रखने पड़ेंगे, क्लियर। 1002 है, इसका डबल है 2004, ठीक है। देखो इसका डबल ही तो है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, 0.5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, 1002 डिवाइडेड बाय 20.04, ये हटाया, 2 0 लगा दिया। अब इसे कैंसिल करेंगे कितने, 2 टाइम्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 34 है हम लोगों का, तो 2986 आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक। यहां पे एक चीज और है हम लोगों के पास, क्या, यहां पे एक डिवीजन और हो गया। देखो यहां पे जो हमने 20.04 लिखा है, इसे क्या किया है हमने, 20.04 जो हमारा नंबर लिखा है उसे डिवाइड में हमने किया है ना 1000, 2 0 लगा दी ना हमने, 100 डिवाइड कर दिया, तो एक ऑपरेटर और आगे डिवाइड का, एक यहां था एक और आ गया यहां पे। लेकिन अभी हमने स्टेप से सॉल्व किया, इसे करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी अभी हम समझेंगे। अभी पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समझेंगे तरीका क्या है। देखो यहां पे क्या हम लोगों के पास, यहां पे ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, क्लियर। कर्ली ब्रैकेट भी है, यहां पे स्मॉल ब्रैकेट भी है। देखो सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट, अगर सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट आ रहा तो उसके बाहर ऑब्वियस सी बात है कर्ली ब्रैकेट होगा और उसके बाहर होगा क्लोज ब्रैकेट, तभी तो यहां पे आए। अगर सिर्फ 2 ब्रैकेट की बात करते हैं हम लोग तो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट नहीं आता, हम लोग अंदर से ब्रैकेट लगाना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है बात। कहीं से भी कर लें लेकिन आंसर हमेशा अंदर से सॉल्व करना है हमें। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे अंदर वाला ओपन वाला, क्या उसमें भी क्या करेंगे हम लोग, उसमें भी 1 डिवाइडेड बाय 2, उसमें भी देखो कि क्या फिर रूल फॉलो कर रहा है, डिवीजन है और एडिशन है तो डिवीजन पहले होगा। अगर इसे इतने को सॉल्व कर ले तो क्या होगा, ये 1 + 1/2, ये 1 + 1/2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 हो गया। यहां पे 1 है, ये कर्ली ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर डिवाइड 1 + 1 डिवाइडेड बाय 30। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को अलग कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा। इसे कर देंगे 3/2, 1 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 प्लस, क्लियर। जब हम 1 डिवाइडेड बाय कुछ करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कुछ भी करते हैं, मान लो हम लोगों के पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3/2, इसका मतलब क्या होता है, 1 के अपॉन में 3/2 है, इसका मतलब ये है 1/1 है, ये क्या है, ये 1/1 है। तो ये जो
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो पास पास में है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2/3 हो जाता है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर डिवाइड करना है 1 से, 1 डिवाइडेड बाय 3/2 है तो उल्टा कर दो, उसको मल्टीप्लीकेशन में उल्टा कर दो। इसका मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यही तो आंसर आ रहा है यहां से। तो इस नंबर में इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। जब हम रिवर्स कर देंगे ना, इनवर्स कर देंगे, जब हम इनवर्स कर देंगे 3/2 को 2/3 कर देंगे तो साइन डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां भी डिवाइड का साइन अगर 2/3 कर दें हम लोग तो साइन उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन उल्टा हो जाएगा। 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर? यहां से कितना हो जाएगा? 3 + 1 4/4, 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3, 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई, ये यहां भी ये 1 + 1 डिवाइडेड बाई। क्लियर? उसके बाद ये क्या हो गया? डिवाइड को हटाओ तो मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 डिवाइडेड बाई था 1 प्लस 1 में 1 डिवाइडेड बाई 5/3 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3/5 हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यहां पे। क्लियर? चाहे 1 में कुछ भी हो उसमें मल्टीप्लाई कर दो बस। क्लियर? अब क्या देखेंगे हम लोग? 5 + 1 5, 5 × 1 कितना होगा? 5 + 3 8, 8/3, तो 1 डिवाइडेड बाई 8/3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 3/8, आंसर इज 3/8। क्लियर? इस टाइप से यहां पे अगर कोई क्वेश्चन होता है ना तो उससे इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करके। उल्टा ही तो हो रहा है, देखो ये 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3। मतलब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम लोग? जो नंबर दिया है ना डिवीजन के लिए, जो डिवीजर है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है बस डिविडेंड में। ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, डिविडेंड में डिवीजर का उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? अब कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, वो देखेंगे कि यहां पे एक और तरीका कौन सा था सॉल्व करने का। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 1/2। 3 1/2 क्या, कौन सा फ्रैक्शन है? 3 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्लियर? तो 3 2 6 + 1 7, 7/2 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। -2 1/4 डिवाइडेड बाई 1 1/4 - 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 1/2 - 1/3 - 1/6। देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास क्या चीज है? एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है वी बॉड मास का। क्या है? वी बॉड मास का ब्रह्मास्त्र है। अब क्या करें? देखो सबसे पहले क्या बार है? क्या किसी पे बार नहीं है? ब्रैकेट है क्या? हाँ बहुत सारे ब्रैकेट है, तीनों टाइप के ब्रैकेट हो गए। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? जो ओपन ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, या फिर कौन सा ब्रैकेट है? ये वाला सबसे छोटा है, स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे पहले। देखो बाकी चीजें भूल जाओ, इसे सॉल्व करो। इसे देखो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन है। इसमें भी अगर मान लो अलग अलग ऑपरेटर होते, यहां डिवाइड होता, यहां मल्टीप्लीकेशन होता, तो फिर से बॉड मास रूल लगा देते उसके अंदर। ठीक है? अब देखो यहां इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 × 1 2, 2 + 1 3/2, 3/2 -1/3 -1/6 कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये एलसीएम लिया 6, 9 -2 -1 कितना आ जाएगा? ये 9 - 2 7 - 1 6 1 आ गया। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 1। फिर क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को हम लोग? 3 1/2 माइनस ये 8, 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 4 1 4 + 1 5/4 माइनस 1/2 इंटू ये पूरा ब्रैकेट कितना हो गया? 1। ठीक है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतने में रिड्यूस हो गया। ये तो खत्म हो गया हम लोगों के पास ये ब्रैकेट बचा था। अब क्या करें? अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? ये एलसीएम 4, ये 5 माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 - 2 4 हो जाएगा ना एलसीएम, तो 5 - 2 1 तो एज इट इज है, 1 का कोई मतलब थोड़ी है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 3/4। मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी वैल्यू होगी 3/4। कितनी होगी? 3/4। ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 + 1 7/4,
7/4 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय देखो यहां पे क्या है, डिवाइडेड बाय 3/4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस, क्लियर? कुछ गलती की क्या हमने यहाँ पे? देखो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6 लिया, 3 का मल्टीप्लाई किया 9, 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 आ गई इसकी वैल्यू, क्लियर? 1/2 इंटू 1 5/4 था यहाँ पे, ये माइनस कितना हुआ 1/2 हुआ, एलसीएम लिया 4, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 3/4 आ गया। डिवाइडेड बाय में 3/4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितना 3 2 6 प्लस 1 7/2 है, ये 7/2 है हम लोगों का। ये चीज क्या है 3 2 6 प्लस 1 7/2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। अब 7/2 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 7 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू 1/2। आंसर क्या आ गया 1/2। क्लियर है बात? ब्रैकेट देखो सॉल्व करो, फिर दूसरा ब्रैकेट देखो सॉल्व करो, मतलब जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए तब तक हम आगे के ऑपरेशंस नहीं लगाएंगे। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जिसको बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। ये सॉल्व हुआ, इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है? फिर पूरा एक्सप्रेशन लिखो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा ये। फिर ये भी तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितने आएगी 3/4। अब पूरे ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 4, ये 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9/4 डिवाइडेड बाय 3/4, तो जो डिवाइडेड वाला रहता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, तो 9/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 था, डिवाइडेड बाय 3/4 था, तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है? 3 टाइम्स 9 कैंसिल 3 से 3 टाइम्स, तो 7/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर है बात? यहाँ देखिए कितने इजी क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने 4, देखो चारों के चारों कितने इजी लग रहे हैं यहाँ पे देखने में, और इजी भी है, चारों के चारों बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं। क्या? एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है? बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों ने 2 + 2 + 2 + 2 लिखा होगा तो हम लोग बोल देंगे कि इज इक्वल टू 8। क्लियर है? 2 + 2 + 2 + 2 8, 2 - 2 0, -2 -2 -4, ठीक है? ये भी लिख दिया। 2 × 2 × 2 × 2 2 की पावर 4 16, इजीली लिख दिया। लेकिन ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं कि बचपन से? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हमारे लिए नया है। करते तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा डिवीजन पहले ले, क्या हम इन दोनों को डिवाइड करें या फिर इन दोनों को एक साइड डिवाइड कर दें, इन दोनों को एक साइड डिवाइड कर दें, फिर जो डिवीजन है 1 आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दें। किस टाइप से करें, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? क्योंकि यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन किए कैसे जाएं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन डिवाइड के लिए करना मुश्किल आता है। तो डिवाइड के लिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखो डिवाइड में ये चारों ऑपरेशन के लिए ठीक है, लेकिन मेनली काम इस चीज का डिवीजन में आता है। क्या क्या बात है ऐसी? देखो यहां पे ऐसा है कि जो डिवीजन पहले हुआ है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 पहले लिखा है ना, तो लेफ्ट से करना स्टार्ट करेंगे। कहां से? लेफ्ट से। 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से। मतलब लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब लेफ्ट से कहां जाना है? राइट जाना है हमें। पहले 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को किया है, ठीक है? पहले इन दोनों को किया है। कितना आएगा आंसर? 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करें? अब फिर इन दोनों को करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 1 है। जब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो उसे क्या कर सकते हैं? उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो मतलब होता है। जब डिवाइड करना है 2/1 से तो मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, आंसर तो सेम ही आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1/4।
करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आंसर गलत आएगा। तरीके बहुत हैं, लेकिन मैंने कहा बोला कि आंसर सही आएगा, आंसर तो गलत आएगा। देखो क्या हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते थे क्या? ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। आंसर तो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, गलत। कोई अपना दिमाग लगाता, वो लिख देता, क्या लिख देता यहां पे देखो 1/4 आ रहा है ना, वो 4 भी लेके आ सकता था। कैसे? 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया उसने सॉल्व करने के बाद क्या लेके आया? 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या लिख दिया उसने? इन दोनों को सॉल्व किया, 1 डिवाइडेड बाई 1/2। अब 1/2 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स से, वो 4 भी लेके आ सकता है। आंसर कुछ भी आ सकता है, 1/4, 1, 4 कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा करने का तरीका क्या है। ये तरीके एकदम गलत है। अगर हमें पता नहीं है तरीका कि लेफ्ट से राइट तक जाना है हमें ऑपरेशन लगाते हुए, तो हम लोग 1/4 लेके नहीं आएंगे, कभी 1 लेके आएंगे, कभी 4 लेके आएंगे। लेकिन सही तरीका क्या है? हमें कहां जाना है? लेफ्ट से राइट। ऑलवेज परफॉर्म ऑपरेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जो ऑपरेशंस हमें क्या करने हैं? परफॉर्म करने हैं। मतलब जैसे प्लस का भी है ना, तो लेफ्ट से राइट जाना है। क्लियर? बाकी इन क्वेश्चंस में क्या दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आती है? जब डिवीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जब डिवीजन वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तब हमें दिक्कत आएगी इस चीज को करने में। ठीक, तो हम एक बात लिख लेते हैं यहां से। कौन सी बात? कि ऑलवेज परफॉर्म operations from left to right। मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये क्या ऑपरेशन ही तो है। ऑलवेज परफॉर्म ऑपरेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब यहां से इन दोनों को सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को सॉल्व करो। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, फिर आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो। लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, इसे करते हैं बॉक्स में बंद ताकि याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6। एक और ले लो 7। क्लियर? कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले 3/4 को, 3/4 हो गया। फिर डिवाइड किसको करेंगे? 3/4 कर दिया ना, फिर किसे डिवाइड करेंगे? 5। डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 1/5 मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, फिर डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 7। क्या आंसर आएगा? 3/20। ठीक, फिर डिवाइडेड बाय 6/1 तो मल्टीप्लाई बाय 1/6 डिवाइडेड बाय 7। कितना आ जाएगा? 1/40। 1/40 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 1/40 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब क्या है? 7/1 से डिवाइड करना, मतलब मल्टीप्लाई करना 1/7 से। 1/280। आंसर 1/280। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये देखो, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ में आ रहा है कुछ? देखो 2 डिवाइडेड बाई 4, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 डिवाइडेड बाई 6 लिख दो, मान लो, है ना। अब इसका क्या मतलब है? ये जो 6 से इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे 1 का मल्टीप्लाई होगा इससे। क्लियर? 2 × 6 डिवाइडेड बाई 4 × 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12/4। या फिर ऐसे देख लें, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 6/1। देखो 2/4 डिवाइडेड बाय 1/6 था, तो इसे और ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1/6। इसका मतलब यही तो है कि 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1/6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6/1 कर दो। यही तो 1 यहां पर हो रहा है, 12/4। ठीक है, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 6/1, डिवाइड में 1/6 था तो मल्टीप्लाई में 6/1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। समझ में नहीं आता है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से कर लो। यहां से भी वही बात आ गई, यहां से थोड़ा सा इजी हो जाता है। डिवाइडेड बाय 1/6 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 6/1 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 1/6 से, तो डिवाइड बाय 6/1 कर दो। क्लियर है बात यहां तक?